सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं कि राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम को समझने का प्रयास करते हैं और इसका अद्भुत रहस्य क्या है और इस संसार और इस सृष्टि से इसका क्या मतलब लेना देना है, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, राधा और कृष्ण, सबसे पहली चीज़ तो मूलभूत चीज़ ये कि ये एक हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये एक ही होंगे आखिरी में। ठीक है, ये एक ऐसी एनर्जी होगी जो अपने आप को दो में तोड़ लेती होगी और जो एक हो जाती होगी। ये एक किस्म का एलिमेंट है, वो एलिमेंट मूलभूत रूप से राधा होगा। ठीक है, अगर क्योंकि इसके लिए द्वैत और अद्वैत मतलब आप जानते हैं कि दो दो हो सकते हैं, एक हो सकता है। इस पर कई बार बहस हो चुकी है। इसमें बहुत सारे सेक्ट्स हैं। वल्लभ के सेक्ट्स कुछ कहते हैं, कोई सेक्ट्स कुछ कह रहा है कि कुछ पंथ कुछ कह रहे हैं, कुछ पंथ कुछ कह रहे हैं कि ये एक हैं, ये दो हैं। ऐसा तो हमारे कई समय से चल रहा है। शंकराचार्य कहते हैं कि एक है, कुछ कह रहे हैं दो हैं, तो ये चल ही रहा है। तो अगर हम इसको ऐसे लें कि ये एक ही हो सकते हैं, देखिए इस बारे में कोई भी चीज़ निश्चितता से मैं भी नहीं कह सकता, सीधी बात है, क्योंकि मैं भी इस स्तर पे तो नहीं पहुंचा हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं राधा और कृष्ण का अनुभव करता हूँ और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि राधा और कृष्ण एक ही हैं। ठीक है, दे आर वन एंड यूनाइटेड। इसका मतलब वहाँ पे द्वैत नहीं है, अद्वैत ही होगा, है ऐसा माना जाएगा। अब इसमें हुआ क्या कि जैसे अद्वैत में रहते रहते बोरियत हो गई, तो अगर हम प्रकृति को राधा मान लें या पराशक्ति को राधा मान लें, मतलब टोटल जो शक्ति एक है उसे राधा माना जाए। ठीक है, एक नाम दिया राधा। अब राधा जो है वो श्री कृष्ण को मतलब अपने में से तत्व के रूप, अपने तत्व में से ही प्रकट करती हैं। या जो श्री कृष्ण है, इसको ऐसे लें तो उनके भीतर जो बैठी हुई उनकी आह्लादिनी शक्ति है या उनको आनंदित करने वाली शक्ति है, वो राधा है। ठीक है, अब श्री कृष्ण स्वयं में कुछ नहीं है, ये तो फैक्ट है। ठीक है, श्री कृष्ण स्वयं में बहुत बड़े शक्तिशाली ताकतवर देवता या नहीं हो सकते हैं जब तक उनके पास राधा ना हो, क्योंकि वो राधा उन्हें चलाती है, उन्हीं को सब कुछ कराती है। तो वो उनकी पूरी मतलब वो टोटल असल में श्री कृष्ण का अस्तित्व ही नहीं है एक तरीके से देखा जाए। वो टोटल, जब वो श्री कृष्ण गीता का उपदेश भी कह रहे हैं कि इंद्रियां कुछ नहीं कर रही हैं और कर्मयोग का सिद्धांत बता रहे हैं कि कमल के पत्ते से चिपकते नहीं हैं, क्योंकि श्री कृष्ण उस चीज़ को महसूस करते हैं, तब वो ये बता रहा है। क्योंकि श्री कृष्ण उसको महसूस कर रहे हैं कि हम चिपक नहीं रहे हैं, वो श्री कृष्ण देख रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये हो रहा है। महाभारत का युद्ध हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं गीता का उपदेश भी दे रहा हूँ तो मैं नहीं दे रहा हूँ, श्री कृष्ण अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को राधा के सामने मतलब चलाने वाला एक मतलब रोबोट माना जाए कि राधा जो है वो श्री कृष्ण को चलाने वाले हैं। ठीक है, भगवान की तुलना रोबोट से नहीं मैं कर सकता, लेकिन एक समझने का प्रयास करिए कि कठपुतली जैसे हैं श्री कृष्ण। ठीक है, राधा के सामने राधा उन्हें नचा रही हैं। अब वो चाहे गीता का उपदेश दे, चाहे वो गोपिकाओं के साथ खेलें, चाहे वो सर्पों को मारे, चाहे वो जितने भी राक्षसों का वध करें, पूतना का वध करें, वो सब राधा ही करवा रही हैं। अब वो कहने को है कि वो बचपन में उनके साथ थी, वो तो खैर एक मतलब अब नहीं है, वो तो सवाल ही नहीं है। श्री कृष्ण का अस्तित्व ही राधा है। ठीक है, श्री कृष्ण का अस्तित्व ही राधा है और राधा ही मतलब कृष्ण है, और श्री कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। और श्री कृष्ण एक सामान्य जीव मैं कह सकता हूँ, जिनको कि राधा रानी से कृपा करके श्री कृष्ण बना दिया, ऐसा माना जाए। क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं वो पराशक्ति ही करती हैं। ठीक है, अब हुआ क्या? हुआ ये कि श्री कृष्ण के प्रति राधा का प्रेम बहुत हुआ। ठीक है, तो अब वो प्रेम, जैसे मान लो तुमने सनकी प्रेमी देखे होंगे, वो अजीब अजीब किस्म के प्रेमी, कभी कोई कुछ करते, जब एक सामान्य प्रेम भी ले लो तो आदमी प्रेम में थोड़ा सनकी हो जाता है या पागल टाइप का हो जाता है। ठीक है, मतलब वो प्रेम करने लगता है तो वो उसी के बारे में चिंतन करता रहता है, तो उसे हर जगह वही नजर आता रहता है, कुछ ऐसा। अब प्रेम, अब सोचो तुम राधा रानी के स्तर पर प्रेम का स्तर क्या होगा, तुम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते कि राधा रानी का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम किस स्तर का होगा, इसकी कल्पना भी मुश्किल है। आप समझिएगा। ठीक है, इसकी कल्पना यहाँ सामान्य मनुष्य हम नहीं कर सकते, या हम अपनी बुद्धि से नहीं कर पाएंगे कि वो किस लेवल का है। ठीक है, अब जब तो वो किसी चीज़ से बहुत प्रेम अगर वो करते हैं, तो राधा रानी के मन में भी ये विचार आ सकता है कि कहीं इसको कोई ले ना ले, मेरे कन्हैया को, कृष्ण को। समझना ध्यान से, बहुत ऐसा विचार आ सकता है कि मेरे कन्हैया को कोई ले ना ले।
ठीक है। और कन्हैया है क्या? कन्हैया शुद्ध तत्व है। कन्हैया क्या है? शुद्ध तत्व, आत्म तत्व, वो तत्व है। ठीक है। इस राधा रानी ने क्या किया? अपने कृष्णा को छिपा दिया, 7 पर्दों के अंदर उठा के रख दिया उसको। अब इसे कोई नहीं देखेगा मेरे सिवा। अब हुआ क्या? ये जीव रूपी उसने एक प्राणी का निर्माण कर दिया श्री कृष्ण के बीच में, जो कि सेल्फ है या आत्मा है, और एक बीच में जीव बैठा दिया माया का, और इधर प्रकृति चल रही है। ठीक है। और स्वयं बैठे देख रही है तीनों को। तो अब समझो इस खेल को। ठीक है। तो ये दिव्य प्रेम है। मैं इतना प्रेम करूंगी कि मेरे लाला को कोई देख ही ना पाए, मेरे कान्हा को, वो सिर्फ मेरा है। नहीं होगा इतना? अरे प्रेम की सनक तो तुम जानते ही क्या हो। प्रेम की सनक तो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। और फिर वो पूरे ब्रह्मांड की मालकिन का प्रेम, और उसका स्वामी तो उसे वो कितने संभाल के रखती होगी, कल्पना करो। अब हुआ ये कि उसने उस तत्व को तो छिपा दिया, आत्म तत्व को। अब जीव बना दिए, और संसार के सारे प्राणी इन्हीं 7 पर्दों की माया में नाच रहे हैं बस। और वो जीव जो बना हुआ है वो हम हैं, और हम खोज किसको रहे हैं? स्वयं को। हम स्वयं आत्म तत्व या श्री कृष्ण है। अब उस तत्व को खोजने के बाद मार्ग में जो जीव बैठा हुआ है उसे केवल राधा रानी ही डिजॉल्व कर सकती है बस। ये जीव डिजॉल्व हुआ नहीं कि तुम स्वयं जो इसमें आत्म तत्व, तुम जो तुम्हारी रियलिटी है श्री कृष्ण की, वो तुम प्रदर्शित हो जाती है। जैसे मान लो मैं हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। ठीक है। लेकिन मेरा जो स्वयं का सेल्फ है वो कहीं छिपा हुआ है। मेरा जो स्वयं कृष्ण का स्वरूप है, मेरा जो स्वयं जो मैं कृष्ण हूँ, जो मेरा आत्म स्वरूप है, जिसे कहते हैं आत्मज्ञान या मेरा सेल्फ रियलाइजेशन या मेरा सेल्फ, वो तो छिपा रखा है ना। तो राधा रानी ने उस सेल्फ को इतना छिपा रखा है, और वो कृष्ण है, और उसे किसी को बताया ही नहीं जाता है। और वो कभी कभी कोई बिरला खोज ले जाता है जब कृपा हो सकती है, क्योंकि वो एक दूसरी वर्ल्ड से आ रहा है। बिकॉज इट इज़ नॉट नॉर्मली कोई सामान्य व्यक्ति की से कर्म साध्य तो है नहीं, वो कृपा साध्य ही है। ठीक है। तो राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम का मुख्य रहस्य यही है कि राधा रानी ने श्री कृष्ण को छिपा दिया है, और सारा संसार एक पहेली रख दिया गया है कि खोजो इस कृष्ण को। तो खोजने के लिए सब लोग लगे पड़े हैं, लेकिन वो आनंद परमानंद सच्चिदानंद अपना आराम से बैठे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्म फलम संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। केवल राधा रानी संयोग वर्त रहा है, प्रकृति काम कर रही है, जीव बैठे बैठे उसमें उछल कूद कर रहे हैं, दिखता किसी को कुछ नहीं है। राधा रानी ने आत्म तत्व को छिपा दिया। इस प्रकार उसने अपने कन्हई को छिपा के हम सबको ऐसे वियोग में डाल रखा है। इसीलिए संसार के सारे प्राणी दुखी हैं। बोलो राधे राधे।